यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में है। कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखी टिप्पणी की। वीडियो सामने आते ही शिवसैनिक नाराज हुए। उन्होंने रविवार को मुंबई के खार इलाके में स्थित एक स्टूडियो और होटल यूनिक कॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ किया। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर वीडियो शूट हुआ था। इस बीच कुणाल कामरा के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो गया है। उद्धव ठाकरे ने कुणाल को सपोर्ट करते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया। क्या कहेंगे सर, कुणाल कामरा को लेकर एक्शन हो रहा है? कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। वहीं संजय राउत ने कुणाल कामरा का बचाव करते हुए कहा कि कुणाल कामरा एक जाने माने लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग के लोगों को मिर्ची लगी। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड़ से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए केस में। उनके होते हुए कैसा होता है? आप वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के, उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला, बहुत कमजोर। कोई गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा। वहीं अगर मुझसे पूछा जाए तो पहली बात, एकनाथ शिंदे के लोगों को ये प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था अंटिल कुणाल कामरा उनका डायरेक्ट नाम ना ले लेते। बिना नाम लिए ही कुणाल ने गद्दार बोला और शिंदे गुट के लोगों ने तोड़फोड़ करने पहुंच गए। इट्स लाइक वो अपने आप ही एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। इट्स लाइक अगर मैं 50 लोगों के बीच गद्दार जोर से चिल्लाऊं और एक आदमी आकर मुझसे लड़ने लगे कि मुझे गद्दार क्यों बोला, तो मतलब वो ऑलरेडी अपने आप को गद्दार समझता है। और सबसे बड़ी बात, होटल में तोड़ फोड़ करके शिंदे ग्रुप ने बहुत बड़ी गलती कर दी। होटल वाले की कोई गलती नहीं थी। मीटिंग, सेमिनार, शो के लिए लोग होटल्स बुक करते हैं। उसको क्या पता होता है कि सेमिनार में क्या हो रहा है। लेट सपोज कि वहाँ पर लोग गन वन लेकर पहुँच गए हों और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का डिस्कशन चल रहा है, तब तो होटल वाले के खिलाफ आप कुछ लीगली केस कर सकते हैं कि आपने इस चीज़ को अपने होटल में होने की कैसे परमिशन दे दिया। तब तो समझ आता है अननेसेसरी उनका नुकसान हो गया। और ये सब होने के बाद कुणाल कामरा की बात ही सच हो गई जो उन्होंने बहुत पहले एक बार बोली थी। आप जाइए कहाँ पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए,
एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए, ऑडिटोरियम वाला आपको फ़ोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फ़ोन करेगा मत आओ, उस आदमी को कोई फ़ोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज़ इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होता है, तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी आधे घंटे के अंदर, माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला ये पुलिसिंग होती है।